हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तरामचरितम का छठा अंक चल रहा था, जिसमें कि लव चंद्रकेतु के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। तब राम आ जाते हैं और राम युद्ध को रुकवाते हैं। फिर राम जो है वो लव को देखकर उनके अंदर एक स्नेह की भावना जागृत हो जाती है। तब तक चंद्रकेतु के बताने पर कि लव ने जम्भकस्त का प्रयोग किया है, राम लव से पूछते हैं कि जम्भकस्त सोचते हैं कि इसे कहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे देखें, राम कहते हैं, क्योंकि राम लव को कहते हैं जम्भकस्त्र को रोक लो, तो लव जो है जम्भकस्त को रोक देता है। आगे देखें, राम कहते हैं सरहस्य प्रयोग संहार जम्भकस्त्राणि दृष्टिया वत्सस्य अपि संपद्यते। दृष्टिया सौभाग्य से वत्सस्यपि पुत्र को भी वत्स को भी प्रयोग प्रयोग और संहार के रहस्यपूर्ण मंत्र के साथ जम्भकस्त्राणि संपद्यते, जम्भकस्त्र प्राप्त हैं। ब्रह्मादि ब्रह्महिताय तप्त्वा परासहस्रम शरदाम तपांसि एतानि अदर्शन गुरुवा पुराणा स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। ते ब्रह्मा आदि पुराणा गुरुवा प्राचीन गुरुजनों ने ब्रह्महिताय वेद के अथवा संसार के हित के लिए शरदाम परासहस्त्रम, सहस्रम हजार, परामिस अधिक, शरदामिस वर्ष, 1000 वर्षों से भी अधिक, तपांसी तत्वा तपस्या करके, स्वानिएव अपने ही, तपोमयानी तेजांसी तपोमय तेज स्वरूप, एतानी अदर्शन इनका साक्षात्कार किया था, अर्थात इन अस्त्रों का साक्षात्कार किया था। मतलब राम कह रहे हैं कि जम्भक अस्त्र जो है वो कितने कठिनता से प्राप्त होने योग्य हैं। इसके लिए कह रहे हैं कि 1000 वर्षों से बड़ी तपस्या की थी किसने, ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरुजनों ने। तब उन्होंने अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन अस्त्रों का साक्षात्कार किया था। मीन्स उनके ही तप से उत्पन्न ये अस्त्र हैं। फिर से देखेंगे, ब्रह्मा आदि पुराना गुरु, ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरुजनों ने ब्रह्महिताय वेद अथवा जगत के संसार के हित के लिए शरदाम परासहस्त्रम 1000 वर्षों से भी अधिक, तपांसी तप्त्वा तपस्या करके, स्वानिएव तपोमयानी तेजांसी अपने ही तपोमय तेजांसी तेज स्वरूप, एतानी अदर्शन अपने ही तपोमय तेज रूप इन अस्त्रों का अदर्शन साक्षात्कार किया था। फिर वो आगे कहते हैं, अथेताम अस्त्र मंत्रोपनिषदम भगवान कृशाश्वा परसहस्राधिकम संवत्सर परिचर्या निर्तायांत अंतेवासिने कौशिकाय प्रोवाच सा भगवान मह्यम इति गुरु पूर्व अनुक्रम। कहते हैं अथ एताम अस्त्र मंत्र उपनिषदम, इन अस्त्र मंत्रमयी उपनिषदम ब्रह्म विद्या को भगवान कृशाश्व ने परासहस्रा अधिक संवत्सरा 1000 वर्षों से भी अधिक तक, 1000 से भी अधिक वर्षों तक परिचर्या निर्ताया परिचर्या में सेवा में निरत रहने वाले अंत्यवासना शिष्य कौशिकाय प्रोवाच, कुशिक पुत्र विश्वामित्र को प्रोवाच बताया, उपदेश किया। उपसरण से क्या हो गया, उपदेश किया। स भगवान मह्यम, उन भगवान विश्वामित्र ने मुझे, अर्थात उन भगवान विश्वामित्र ने मुझे उपदेश दिया। इति गुरु पूर्व अनुक्रम, इस प्रकार गुरुओं का पूर्व क्रम है। कुमारस्य कुतः संप्रदाय, कुमार को कहाँ से उपदेश प्राप्त हुआ। इति पृच्छामि, यह पूछता हूँ। राम जानना चाहते हैं कि जम्भक अस्त्र जो है वो खाली मेरे पास थे, विश्वामित्र के पास थे, उससे पहले कृशाश्व के पास थे, तो लव को ये अस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए।
लव कहता है स्वतः प्रकाशानि आभ्यो अस्त्राणि। हम दोनों में ये अस्त्र स्वतः प्रकाशानि स्वयं ही आविर्भूत हुए हैं। मीन्स हमें किसी से प्राप्त नहीं हुए, बल्कि हमें स्वयं ही प्राप्त हुए हैं, स्वयं ही हमारे अंदर ये हमें आविर्भूत हुए हैं। राम विचार करके कहते हैं किम न संभाव्यते, क्या संभव नहीं है। प्रकृष्ट पुण्य उपादान कहा को अपि महिमा स्यात्। कहते प्रकृष्ट उत्कृष्ट पुण्य उपादान का, पुण्य से उत्पन्न, को अपि महिमा स्यात्, कोई महिमा होगी। फिर उनको याद आता है क्या द्विवचन तो कथम, किंतु द्विवचन क्यों। मीन्स उसने आव्यो कहा तो द्विवचन क्यों। लव कहता है भ्रातरा आवाम यमो, हम दोनों भ्रातरो आवाम एवं हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम कहता स तरी द्वितीय कहा क्वा, तो तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है। राम जो है पूछ ही रहे होते हैं तथा नेपथ्य में आवाज आती है दंडायन, हे दंडायन आयुष्मता किल लवस्य नरेंद्र सैन्य आयोधनम ननु किम आथ सखे तथेति अध्यास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्दा क्षत्रस्य शस्त्र शिखिना शमम अध्ययांतो। हे सखे, आयुष्मता लवस्य, आयुष्मान लव का नरेंद्र सैन्य राजा की सेनाओं के साथ आयोधनम ननु युद्ध हो रहा है क्या। फिर आगे कहता है किल तथा इति, किल तथा इति हो रहा है, इति ऐसा हो रहा है, तथा इति ऐसा, आथ किम कह रहे हो क्या। मतलब पूछ रहा है क्या उसका युद्ध हो रहा है, तब तो वो सुनने का अभिनय करता है, कहता है अच्छा हो रहा है, ऐसा कह रहे हो क्या। अद्य भुवनेषु राज शब्दा अस्तमेतु, आज भुवनेषु संसार से, भुवनेषु या बहुवचन है तो संसार में, लोकों में, राजा शब्द अस्तमेतु अस्त हो जाए, अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो। अद्य आज क्षत्रस्य शस्त्र शिखिना शमम यान्तु, आज क्षत्रिय की शस्त्र रूपी शिखना अर्थात अग्नि शमम यान्तु शांत हो जाए। मतलब वो क्रोधित है और कहते हैं राजा की सेना से युद्ध हो रहा है तो आज मैं इतना भयंकर युद्ध करूंगा कि राजा शब्द ही यहाँ से समाप्त हो जाएगा। फिर से देखेंगे सखे हे मित्र, आयुष्मता लवस्य नरेंद्र सैन्य आयोधन ननु किल। ननु कहता है आयुष्मान लव का नरेंद्र सैन्य राजा की सेनाओं के साथ आयोधनम किलो युद्ध हो रहा है क्या। फिर आगे कहता है किल तथा इति हो रहा है, इति आथ किम ऐसा कह रहे हो क्या। फिर आगे बोलता है आद्य आज भुवनेषु लोकों में राज शब्द अस्तमेतु, राजा शब्द का विनाश हो जाए, राजा शब्द विनाश को प्राप्त हो। आद्य आज क्षत्र से शस्त्र शिखिना, क्षत्रियों की शस्त्र रूपी अग्नि शम यान्तु शांत हो जाए। शस्त्र रूपी अग्नि में यहाँ रूपक अलंकार है, शांत हो जाए। राम कहते हैं को अयम इंद्र मणि में चक्षवि ध्वनि ने बद्ध पुलकम करोति माम नव नील नीरधर धीर गर्जित क्षणबद्ध कुडमल कदम्ब डम्बरम। कह रहे हैं कि अथ अभी इंद्रमणि मेचक छवि, इंद्र नील मणि के समान मेचक छवि, श्याम वर्णी कांति वाला, कहा अयम कौन यह, ध्वनि नाय शब्द से ही, माम मुझे, शब्द मात्र से ही, बोलने मात्र से ही मुझे, नव नील नीर धर धीर गर्जित, नव मीस नए, नील मीस वैसे नीला होता है, यहाँ श्याम आएगा क्योंकि बादलों का रंग कुछ स्लेटी सा होता है तो यहाँ श्याम वर्ण आ जाएगा। नवीन और श्याम वर्ण वाले नीरधर बादल के धीर गर्जित गंभीर गर्जन के समय, गंभीर गर्जन के क्षण समय पर, बद्ध विकसित कुडमल कदम्ब डम्बरम, गर्जन के समय खिले हुए कुडमल कलियों वाले कदम्ब डम्बरम कदम्ब के समान, बद्ध पुलकम करोति रोमांच युक्त कर रहा है, अर्थात जिस प्रकार से मेघ की गर्जना के समान कदम्ब की कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं उसी प्रकार से, और वो रोमांचित हो जाता है, उसी प्रकार से
कौन किसका जो ध्वनि है वो मुझे रोमांचित कर रही है। फिर से देखेंगे अथ अब इंद्रमणि मेचक छवि, इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्णी कांति वाला, कायम कौन यह, ध्वनि नाएव, ध्वनि से ही शब्द से ही माम मुझको, नव नील निर्धर धीर गर्जित, नवीन और श्याम वर्ण के मेघ के समान, बादल के धीर गर्जित गंभीर गर्जन के क्षण समय, बद्ध कुडमल खिली हुई कलियों वाले, कदम्ब डम्बरम कदम्ब के डम्बरम समान, बद्ध पुलकम करोति रोमांच युक्त बना रहा है, रोमांच युक्त कर रहा है। यहाँ पर मेघ की आवाज से तुलना करिए, समानता बताइए, तो यह उपमा अलंकार है। लब बताते हैं, अयम असोमम ज्यायान आर्य कुशो नाम भरत आश्रमात प्रतिनिवृत्ता, यह मेरे जैन बड़े भाई आर्यकुश नाम आर्यकुश भरत आश्रमात प्रतिनिवृत्ता, भरत ऋषि के आश्रम से प्रतिनिवृत्ता लौटे हैं। राम कौतुकम आश्चर्य के संग कहते हैं, तरही बस फिर बस इते वेतम आहया आयुष्मंतम, इस आयुष्मान को यहीं बुला लाओ। लोग कहते हैं अध्याय पे जैसे आप आज्ञा दें निष्काम निकल जाते हैं, तथा पृष्ठि कुश प्रवेश करते हैं। कुश सक्रोधम कृत धैर्यम धनुष्फाल्यम, क्रोध के साथ धैर्य पूर्वक धनुष को स्फाल्यम चढ़ाते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, दत्तेन्द्र भय दक्षिणे भगवतो वैवस्वतात मनोद्रप्ता नाम दमनाय दीपित निरक्षत्र प्रतापाग्नि भी, आदित्य यदि विग्रह नृपति भी धन्यम मम एतत्ततो दीप्ता स्फुरद उग्र दीधिति शिखा नीराजित जयम धनो। अब ये कह रहे हैं भगवत वैवस्वतात, भगवान वैवस्वत मनु से, वैवस्वत आ लग गया, वस्तात आमिष लेकर, वैवस्वतात मनु आ, भगवान वैवस्वत मनु से लेकर दत्तेन्द्र भय दक्षिणा, दत्तेन्द्र इंद्र तक को अभय दक्षिणा अभयदान दत्त देने वाले, इंद्र तक को अभयदान देने वाले, दृप्ता नाम दमनाए, दृप्ता नाम अहंकारियों के दमन के लिए, अहंकारियों को दबाने के लिए, दमन के लिए, दीपित निज क्षत्र प्रताप अग्नि भी, दीपित निज क्षत्र प्रताप, अपने क्षत्रिय प्रताप रूपी अग्नि भी, अग्नि को दीपित प्रज्वलित करने वाले, अपनी क्षत्रिय प्रताप रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाले, रूपक अलंकार है यहाँ पर। आदित्य नृपति भी, आदित्य सूर्यवंशीय नृपति भी राजाओं के साथ, नृपति भी राजाओं के, तृतीया लगी राजाओं के साथ, विग्रहो यदि विग्रह हो जाए, विरोध हो जाए, तथा तो दीप्त अस्त्र स्फुरत उग्र दीधिति शिखा नीराजित जयम, तो दीप्त प्रज्वलित अस्त्रों को स्फुरत उग्र, स्फुरत मीन्स प्रकाशित और भयंकर, दीधिति किरणों की शिखा से नीराजित आरती की गई, जम प्रत्यंचा से युक्त, धनु प्रत्यंचा से युक्त, मम एतद धनु, मेरा ये धनुष धन्यम धन्य है। मतलब कुछ कह रहे हैं कि सूर्यवंशी राजाओं से अगर विरोध हो जाता है, उनसे युद्ध होता है, कैसे सूर्यवंशी राजा है जिन्होंने भगवान मनु से लेकर इंद्र तक को अभयदान दिया है, और अहंकारी लोगों के दमन के लिए जो अपनी क्षत्रिय प्रताप रूपी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, ऐसे सूर्यवंशी राजाओं के साथ यदि युद्ध हो जाता है तो मेरा ये धनुष धन्य होगा। कैसा धनुष है? जो कि प्रज्वलित अस्त्रों की भयंकर और प्रकाशित किरणों से आरती की गई प्रत्यंचा वाला
अर्थात जिस धनुष के द्वारा अनेक प्रकाशित और भयंकर अस्त्र चलाए जाते हैं, ऐसा धनुष मेरा धन्य होगा। फिर से देखेंगे। भगवतो वैवस्वता मनो आ, भगवान वैवस्वत मनु से लेकर दत्त इंद्रिय भय दक्षिणा, इंद्र तक को अभय दक्षिणा, अभय दान देने वाले द्रप्ता नाम दमनाए, अहंकारियों के दमन के लिए दीपित निक्षत्र प्रताप अग्नि भी, क्षत्र प्रताप ने क्षत्रिय पराक्रम रूपी अग्नि को प्रज्वलित, दीपित प्रज्वलित करने वाले आदित्य नृपति भी सूर्यवंशीय राजाओं के साथ यदि विग्रह, यदि युद्ध हो जाए, विरोध हो जाए, तत् तो दीप्त अस्त्र स्फुरत, प्रज्वलित अस्त्रों को स्फुरत उग्र, प्रकाशित और भयंकर दीधित शिखा निराजित, किरणों की शिखा से निराजित आरती की गई जम प्रत्यंचा वाला मम एतद् धनु धन्य, मेरा यह धनुष धन्यम धन्य होगा। इस प्रकार कुश भी युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।